1925 की रात आधी के करीब गुजर चुकी है। चांद की 2 तारीख है। सरेशाम भी उसने अपने चेहरे को स्याह चादर में छुपा लिया। काकोरी जैसे छोटे स्टेशनों पर रात के वक्त में यूं भी एक आध मुसाफिर की नजर आती है, लेकिन बरसात की इस रात को कोई भी मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रहा। अगर कोई होगा भी तो स्टेशन की इमारत में कहीं दुबका बैठा होगा। टिकट घर की खिड़की खुली हुई है। अंदर से हल्की हल्की रोशनी खिड़की से बाहर आ रही है। अगर आप जरा से झुक कर देखें तो मालूम होगा कि खिड़की के सामने एक शख्स कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा है और उसका चेहरा सीने पर झुका हुआ है। तख्ते पर एक लालटेन रखी हुई है। ये मध्यम रोशनी इसी से फूट रही है। स्टेशन मास्टर के कमरे में भी इसी किस्म की एक लालटेन रखी हुई है और खट खट की आवाज आ रही है। शायद वो पिछले स्टेशन से तस्दीक कर रहा है कि ट्रेन वक्त पर है या लेट है। प्लेटफॉर्म पर भी लालटेनें रोशन है, जो तारीकी के इस तिलिस्म को तोड़ने की नाकाम कोशिश में सिर्फ अपने वजूद का पता दे रही है। लेकिन जरा जरा देर के बाद बिजली चमकती है तो बिजली की इसी रोशनी में स्टेशन की इमारत और प्लेटफॉर्म के किनारों पर लगे छोटे छोटे दरख्तों के नीचे हमें चंद इंसानी साए नजर आते हैं, जो चादरें ओढ़े या बरसातियां पहने मालूम होते हैं, जो मौसम की जरूरत के ऐन मुताबिक है। लोग अपने अजीजों रिश्तेदारों और दोस्तों को लेने स्टेशन पे तो आते ही रहते हैं। इस मंजर में हमारी नजर एक शख्स पे और जाती है, जो अभी स्टेशन मास्टर के कमरे के सामने बैठा ऊँग रहा था, अब स्टेशन की इमारत के साइबान के नीचे खड़े होकर हाथ को जुम्बिश देता है। एकाएक फिजा घंटे की आवाज से गूंज जाती है और स्टेशन पर जिंदगी की एक लहर दौड़ जाती है। जिंदगी के इस छोटे से हंगामे में हमारी तवज्जो उन लोगों की तरफ से हट जाती है जिनके सायों ने हमें पहली नजर में अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। थोड़ी देर में सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन काकोरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। लोग जल्दी जल्दी इसमें सवार हो जाते हैं। चंद मिनट के बाद ट्रेन रवाना हो जाती है। ट्रेन में सफर कर रहे मुसाफिरों को क्या मालूम था कि अभी थोड़ी देर में एक ऐसा हंगामा बर्पा होने वाला है जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख देगा।